मैं आपका अपना डॉक्टर पाल मदान अपने YouTube चैनल हेल्थ हार्बर के थ्रू आपसे रूबरू होने जा रहा हूं। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो मैंने जब से ये अपना सफ़र शुरू किया है YouTube का, उसका कहीं ना कहीं जिक्र आता रहा है और आप लोगों के मैसेजेस, आप लोगों के फ़ोन और आप लोगों के कमेंट्स के इसके बारे में डिटेल में बताएं। तो आज मैं उस विषय को, उस टॉपिक को कवर करने जा रहा हूं, वो है सर्वाइकल पेन। दोस्तों, इसमें अलग अलग हमारे भ्रांतियां हैं सर्वाइकल के बारे में। पहले तो मैं इसको डिटेल में बताऊंगा सर्वाइकल क्या होती है, उसके काज क्या है, यानी उसके वजह क्या है, किस वजह से होती है। फिर मैं जहाँ से शुरू करूँगा वो है मैनेजमेंट पार्ट। मैनेजमेंट अगर हम सही कर लें, कुछ ज़रूरी नहीं कि अगर जिसको बीमारी है वो ही शुरू करे, जिसको नहीं बीमारी वो भी शुरू कर ले, ताकि ये नामुराद बीमारी सर्वाइकल वो शुरू ही ना हो। और उसके बाद क्या क्या मैं बताने जा रहा हूँ आपको। मैनेजमेंट मैंने आपको बता दिया। आपकी कुछ सूक्ष्म व्यायाम होते हैं जिसका हमारे सर्वाइकल यानी जिसका जो हमारा विषय है उस पर प्रभाव पड़ता है। कुछ रिस्ट्रिक्टेड एक्सरसाइजेज हैं सिर्फ शोल्डर की, शोल्डर रोटेशन एक्सरसाइजेज। उसके बाद नेक रोटेशन एक्सरसाइजेज। फिर उसके बाद कुछ स्पेशलाइज एक्सरसाइजेज की, जो भी आप किसी विशेषज्ञ एक्सपर्ट के पास जाएंगे तो जो आपको एक्सरसाइज बताएंगे, मैं आपको एक्सरसाइज बताऊंगा आज आपको अपनी इस वीडियो के जरिए। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ गया आपका योगा। योगा इसमें कितनी हेल्प कर सकता है वो मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद आपका आ गया फिजियोथेरेपी पार्ट और मेडिसिन पार्ट, सॉरी वो नहीं कवर हो सकेगा। और उसके बाद आता है आपका एक्यूप्रेशर। एक्यूप्रेशर वो भी मैं बताने की कोशिश करूंगा। तो ये इतना कुछ मैंने आपको अपनी इस वीडियो के जरिए बताना है। तो दोस्तों, मेरा अनुरोध आप सभी से, अगर आपको तकलीफ है फिर वो तो पक्का ये वीडियो से जुड़े रहें। अगर आपको तकलीफ नहीं है, उन्होंने ये वीडियो देखनी है, ताकि ये तकलीफ हो ही ना। क्योंकि मैं अभी जो आपको बताने जा रहा हूँ आप महसूस करेंगे मेरी बात से, क्योंकि हमारे सिर्फ और सिर्फ लाइफ स्टाइल से, यानी रहन सहन से ही अगर हम थोड़ा सा उसमें फेर बदल कर दें तो हमें सर्वाइकल पेन काफ़ी हद तक नहीं हो सकती, जब तक कि उसमें कोई ना कोई दूसरी वजह ना हो। आइए मैं बताता हूँ आपको। हमारी रीढ़ की हड्डी में 33 वर्टिब्रास होते हैं। उसके अंदर जो 7 ऊपर वाले वर्टिब्रास हैं उनको सर्वाइकल वर्टिब्रास बोलते हैं। बस यही सर्वाइकल है जो हम बोलते हैं सर्वाइकल। अब इसमें होता क्या है, सर्वाइकल वाले इस जगह पे, यानी जो आपके नेक रीजन, जैसे मैंने आपको बताया, इस जगह पे आपको पेन होती है, पर्टिकुलरली लोकलाइज पेन। उसके बाद आपके ये दोनों शोल्डर हैं वो स्टिफ हो जाते हैं। अब यहाँ से क्या होता है, पेन रेडिएट होती है। वो पेन रेडिएट होके आपके राइट साइड भी आ सकती है, पेन रेडिएट होके आपके लेफ्ट साइड भी होके आ सकती है। इसके आगे क्या होता है, आपके उंगलियों में टिंगलिंग, नमनेस, झुंझुनाहट सी होती है। और उसके बाद और ज़्यादा वर्सन कंडीशन हो जाती है, तो जो कॉर्नर आप अपना हाथ ऊपर नहीं लेके जा सकते। तो ये है। और इसके अंदर एक और है, आपके गले के अंदर, नेक या इस रीजन के अंदर स्टिफनेस आ जाती है, जकड़न आ जाती है। आप उसके अंदर गर्दन मोड़ना भी मुश्किल हो जाता है। ये तो है इसके कुछ सिम्टम्स। अगर बीमारियों की बात करें तो इसमें स्पॉन्डिलाइटिस है, स्पॉन्डिलोसिस है, डिजनरेटिव डिस्क डिजीज है। उसके अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ इस रीजन में कैंसर भी हो सकता है। अगर और बात करें तो यहाँ पे मसल, उसका यानी कि मस्कुलर पेन भी हो सकती है, मसल इंजरी भी हो सकती है। तो दोस्तों, ये मैंने बता दिया आपको। अब होता क्यों है, मैंने जब शुरू में पहले बताया था हमारा लाइफस्टाइल। कई बार क्या होता है, हम लोग यानी कि आपकी जो नेक पोजीशन है वो आपकी नॉर्मल नहीं होती। अगर या तो आपको
गर्दन किसी वजह से ऐसे करनी पड़ती है, किनको करनी पड़ती है? फॉर एग्जांपल जो पेंटर करते हैं, लगातार ये पेंटिंग ऊपर करते हैं, या किसी और वजह से ऊपर देखते हैं, या एक और बात है, अगर आजकल हमारे घरों में जो टीवी पड़ा होता है, अगर टीवी का जो लेवल है वो ज़्यादा ऊंचा है तो आपको सर्वाइकल होने के पूरे चांस है। एक बात, या आप, मैंने बता दिया नेक की पोजीशन, इट शुड बी स्ट्रेट। अगर आप ज़्यादा देर लंबे समय तो नीचे देखते हैं या ऊपर या नीचे, उस वक्त भी आपको सर्वाइकल पेन होने के पूरे चांस रहते हैं। वो कब देखते हैं? अगर लंबे समय से, अगर हम डेस्क जॉब करते हैं, किचन में लंबे समय से काम करते हैं, या आजकल जो एक और कॉमन सा पंगा है, मोबाइल वाला पंगा, लगातार हम ऐसे मोबाइल देखते रहते हैं, और क्योंकि इसकी पोजीशन चेंज हो जाती है तो उस वजह से ये पेन रहती है। उसके बाद नेक्स्ट आ गया आपका स्लीपिंग पोस्चर। ये प्रोलॉन्ग था, अगर आप इसका मिस यूज लंबे समय तक किसी भी अनकंफर्टेबल पोजीशन में करते हो तो ये पेन। अब आपका आ गया स्लीपिंग पोस्चर, रात को आप सोए, किसी ऐसी पोजीशन में आपको सोया गया और उस वजह से आपको ये पेन हो सकती है। तो नेक्स्ट आपका जो आ गया, कई बार क्या होता है शादी वादी में, या वैसे अगर आपने 12 नेकलेस डाल लिया, उस वजह से भी आपको सर्वाइकल पेन हो सकती है। ठीक है, ये टेम्परेरी फैक्टर है, हटा देंगे सही हो जाएगा। इसके अलावा आपने अगर कई बार क्या होता है, ये जो कॉलर होता है वो टाइट कॉलर डालने से, आपकी नेक टाई डालने से, यानी कि जो आप टाई बांधते हैं वो कस के बांधते हैं, उस वजह से भी सर्वाइकल पेन हो सकती है। ये कुछ बातें मैंने आपको बता दी। तो मैं शुरू करूंगा आपसे मैनेजमेंट पार्ट से पहले। तो दोस्तों, मैनेजमेंट अगर आप सही करते हैं, यानी अगर आप अपना ध्यान सही करते हैं, तो बहुत हद तक आपकी जो सर्वाइकल पेन है वो नहीं हो सकती। क्योंकि अब इसमें एक फैक्टर जो मैंने बताना भूल गया, वो है स्ट्रेस फैक्टर। आजकल हर बंदे को स्ट्रेस है, स्ट्रेस से ये शुरू भी होती है और एग्रेवेट भी होती है। जिनको प्रॉब्लम रहती है, स्ट्रेस होगी तो ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो स्ट्रेस से बचे, तो पहला मैनेजमेंट पार्ट, स्ट्रेस से बचे। दूसरा जो मैंने पहले बताया, आप जो प्रोलॉन्ग्ड, जो आप नीचे गर्दन को रखते हैं उससे बचे, ऊपर रखते हैं तो उससे बचे, इसी का ध्यान रखेंगे। लेकिन अभी जब मैनेजमेंट में बात आएगी, मैंने टीवी की बात बताई, टीवी आपका हल्का सा जो यानी कि आपकी जो सामने आई लेवल है उसे हल्का सा ऊपर होना चाहिए। लोग आप शोरूम में जाते हैं या शॉप्स में जाते हैं तो लोगों की टीवी ऐसे लगे होते हैं ऊपर, और लोग लगभग ऐसी टीवी देखते रहते हैं, वो गलत बात है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले मैंने आपको बता दिया, अपने नेक का जो लेवल है, यानी गर्दन का लेवल सामने, हमने बैठना सीधा है, चलना सीधा है, गर्दन सीधी रखनी है। हम ऐसे बैठेंगे नुकसान होगा, एक बात। नेक्स्ट बात, जब भी दोस्तों सर्वाइकल दर्द शुरू हो जाए, आप वहीं रेस्ट कर लें, बस छोटी सी बात, वहीं अपना काम करें, कोशिश करें, थोड़ी देर रेस्ट कर लें, और उसके बाद साथ के साथ क्या करें, आप गर्दन पीछे कर लें, बस। मेरे पास जितने भी पेशेंट आते हैं जिनकी यानी कि जो मैंने अभी बात बता दी, अब नॉर्मल या प्रोलॉन्ग सीटिंग होती है, मैं उनको एक ही बात बताता हूँ, उसको मैंने नाम दिया हुआ है 2020। और ये 2020 मेरी गेम जिसका इतनी मशहूर हो चुकी है कि लोग कुछ भी नहीं करते। जो मेरे दोस्त हैं, अब दोस्त या परिवार के मेंबर बन गए, जिनको इतनी प्रॉब्लम रहती थी सर्वाइकल की, और क्योंकि वो लगभग अकाउंट्स का, मेरे दोस्त अकाउंट्स का काम करते थे, सारे दिन ऐसे वो जिंदगी से तंग आ गए थे। और मैंने कुछ भी नहीं बताया, मैंने उनको बताया भी आपने, अब मैं जो बताने जा रहा हूँ ये बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी भी बता दूंगा, ये मैनेजमेंट का पार्ट है। आप 2020 क्या करना है आपने, आफ्टर, जो उनके लिए है जिनका प्रोलॉन्ग सीटिंग है, यानी कि लंबे समय तक बैठ के ऐसे काम है, उनके लिए नहीं जो लंबे समय मोबाइल देखते हैं, वो तो बीच में रोक भी सकते हैं। हमने 20 मिनट के बाद गर्दन को पीछे कर लेना है, ओनली दिस, और सीधा कर। तो आफ्टर एवरी 20 मिनट ओनली फॉर 20 सेकेंड्स, तो दिस बिकम्स ए 2020 गेम। तो ये मैंने आपको, गर्दन आप सीधी रखेंगे जब आप काम कर रहे हैं, उस वक्त ये आप करेंगे। स्लीपिंग पोस्चर आपका सही होना चाहिए, टीवी मैंने आपको पहले बता दिया,
सिर के नीचे मोटा गद्दा, बहुत कई बार क्या होता है बहुत मोटा गद्दा सलाना ले लेते हैं, वो ना लें। इस आपका जो गद्दा है वो ज़्यादा नीचे नरम नहीं होना चाहिए। नरम गद्दे की वजह से भी ऐसा हो जाता है, सर्वाइकल प्रॉब्लम आपको हो जाती है। स्ट्रेस मैंने आपको बता दी, अपना लाइफस्टाइल सही करें। तो ये थे कुछ मैनेजमेंट के पार्ट। आइए आगे चलता हूँ मैं आपको कुछ की एक्सरसाइज, सूक्ष्म व्यायाम। अगर आपको सर्वाइकल है फिर तो आप करेंगे, नहीं है तो फिर करें ताकि ना हो। उसमें हमने क्या करना है, एक हाथ से क्लॉकवाइज जब मर्जी कर सकते हैं, 5 बार 10 बार 15 बार इसको ऐसे करें। फिर दूसरे हाथ से कर ले, फिर ऐसे करें दोनों हाथों से इसको। जो भी जब भी करेंगे एक बार, यानी एक बार ऐसे किया तो उसके बाद वापस शुरू करना है, ये ध्यान रखेंगे आप। ये सर्वाइकल की सबसे बड़ी एक्सरसाइज है। तो आइए दोस्तों, अब यहाँ से आपने क्या करना है, श्वास भरना है, प्रेशर से आपने छोड़ देना है। एक बार फिर श्वास भरा, मुंह से श्वास छोड़ना आपने, इसे 5-7 बार कर सकते हैं, जब मर्जी कर लें। दूसरी बार ये सूक्ष्म व्यायाम मैं आपको बता रहा हूँ, दोनों आपने यहाँ से क्लंच करना है और पीछे बांध लेना है, और यहाँ से बांध के यहाँ पीछे आपकी हड्डी सी बड़ी होती है, आपका प्रेशर यहाँ पड़ जाएगा। हाँ जी, श्वास भरिए और इसको यहाँ जोड़ने आ गया। और वापिस एक बार मैं आपको दोबारा करके दिखाता हूँ, रादर बैक पोजीशन से करके दिखाता हूँ आपको। जहाँ ये हाथ, ये सर्वाइकल के बाद में बताऊंगा। ये वाली जगह जो है इसको डालिए यहाँ पर आप, और इसमें प्रेशर डालिए, श्वास भरिए, जहाँ ये प्रेशर पड़ रहा था, दीज आर दी एक्यूप्रेशर पॉइंट फॉर सर्वाइकल। जब ये होता है सबसे बढ़िया, जब आप यानी यहाँ जिनको दिक्कत है, यहाँ पे शोल्डर पे हैवीनेस ही आ गई या दर्द हो रही है, 5-7 बार कर लें, बढ़िया एकदम ठीक हो जाएंगे। तो ये कुछ सूक्ष्म व्यायाम है। आइए अब कुछ शोल्डर रोटेशन एक्सरसाइज करते हैं। आप ऊपर नीचे, इसे आप खड़े होकर भी कर सकते हैं, नीचे, यस, दोनों। चेहरे पे मुस्कुराहट रखें, स्ट्रेस से बचें, अपना खान पान सही रखें। हाँ जी, अब इसको आगे से पीछे, यस, अब पीछे से आगे। सर्वाइकल से बचना है तो अपना ध्यान रखें, सर्वाइकल से बचना है। इस पूरी वीडियो को अंत तक देखें। यस, रोक लिया आपने, हल्का सा विश्राम जोड़ दें। तो ये आपकी थी। अब इसको जो नेक्स्ट आपने करनी है, वहाँ पे शोल्डर रोटेशन आपने यहाँ से लेना है, यस 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 यस। आप इसे 5 to 10 टाइम, 15 टाइम, जितनी देर मर्जी कर सकते हैं आप। यस, वापिस शुरू करना आपने पूरा। जब आप देखिए, आप जब यहाँ आ रहे हैं तो आपके ये शोल्डर आपके आपस से आगे मिल रहे हैं, यस यस यस। जब इधर जा रहे थे तो भी आपके ये शोल्डर मिल रहे थे, इस चीज का ध्यान रखेंगे। हल्का सा विश्राम कर लें, ठीक है। तो ये शोल्डर रोटेशन आपकी हो गई। अब मैं आऊँगा नेक रोटेशन पे। अब नेक रोटेशन वाले ध्यान रखेंगे प्लीज़, जिनको कोई तकलीफ नहीं है वो आप इसे सारी की सारी कर सकते हैं, लेकिन जैसे मैं बताऊंगा। लेकिन जिनको सर्वाइकल प्रॉब्लम है, जो नीचे गर्दन आएगी, वो ज़्यादा गर्दन नीचे ना लेके जाएं प्लीज़। कई बार क्या होता है, जब योगासन चल रहे होते हैं तो बाद में जलंधर बंद लगाते हैं। प्लीज़
सर्वाइकल वाले जलंधर बंद ना लगाएं, नोट कर लें। उन्होंने जलंधर बंद नहीं लगाना है। जलंधर बंद लगाना है तो यहाँ तक लगाएंगे, जलंधर बंद यहाँ लगता है ऐसे। आपकी जो ठुड्डी होती है, ये स्टर्नल नोच होती है, यहाँ फंस जाती है आगे, तो उन्होंने नहीं करना, नोट कर लें प्लीज। तो अब मैं आपको शोल्डर के आगे नेक रोटेशन एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ। तो इसको फिर वही बात, एक बार करेंगे, दूसरी करेंगे, जितनी जहां मर्जी शुरू कर ले, उसके बाद नहीं। यस, गर्दन पीछे, सेंटर, नीचे, सेंटर। अब आपने इसे कैसे करना है? आप सपोज इसे करते हैं तो इसमें कर, मैं बोल के करके दिखाऊंगा। यस, पीछे 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1, नीचे लेके जाएंगे 1 2 3 4 5। वैसे तो 5 तक रुकना होता है, ठीक है। वापिस 5 4 3 2 1, ये आपकी ऊपर नीचे हो गई। अब यहीं से मैं थोड़ा सा हटके बताऊंगा। यहाँ राइट साइड जाएंगे 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1, यानी 5 काउंट पे गए, 5 पे रुक गए। अब 5 पे वापिस आना है 1 2 3 4 5, यहाँ रुक गया आगे हल्का सा। अब लेफ्ट साइड जाएंगे 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1, वापिस आएंगे 1 2 3 4 5। यस दोस्तों, आपने गिनती से जाना है। गिनती से आप लेफ्ट से शुरू कर सकते हो, राइट से शुरू कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। मैंने आपको 2 बता दी। आइए तीसरी शुरू करने जा रहे हैं। आपने अपने कान को अपने शोल्डर के साथ लगाना है। यस, इसी को मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, इसको भी आपने उसी स्टाइल से 5 के काउंट से ले जाना है। आप 3 रख लो, 5 रख लो, जितना मर्जी, उतनी देर वहां रुकना है, उतनी देर वापस आना है। यस, राइट साइड। अब ऐसे नहीं कर लेना इसको, यहाँ कोशिश कीजिए लगाने की, उतनी देर रुकिए, सेंटर में आए, लेफ्ट, सेंटर में आए। ओके, अब इसे लेफ्ट से शुरू, लेफ्ट, सेंटर, राइट। इसे आप 5 बार कर सकते हैं, 7 बार कर सकते हैं, जब मर्जी कर सकते हैं। जिनको तकलीफ है सवेरे शाम कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा जिनको डिजेनरेटिव प्रॉब्लम है, ठीक है, डिस्क इसकी यहाँ भी डिस्क पर, डिस्क यानी ये भी सर्वाइकल है, ये डिस्क है, उसकी प्रॉब्लम है, वो ना करें, उनको लिए रेस्ट जरूरी है, डॉक्टर की सलाह लें। ये कुछ जरूरी नहीं है भी 100% आप ऐसे जो मैं बता रहा हूँ इससे ठीक हो जाएंगे। आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है, डॉक्टर की सलाह पहले जरूरी है। तो आपको मैंने बता दी। आइए आगे जाते हैं। गर्दन नीचे कर लें, लेकिन सर्वाइकल वाले ध्यान रखें, गर्दन नीचे। अब इसको पेंडुलम की तरह ऊपर लेके जाएंगे। यस, ऊपर, राइट अप, सेंटर, ये बहुत लोग कम लोग बताते हैं, लेफ्ट अप, सेंटर, राइट अप। नेक रोटेशन एक्सरसाइज दोस्तों, सेंटर, लेफ्ट अप। जैसे पेंडुलम की सुई घड़ी चलती है, पेंडुलम नीचे लगा था, ऊपर नीचे। यस, सेंटर। आपने घड़ी देखी होगी, वो अलार्म देखा होगा, उसके नीचे ऐसे पेंडुलम बोलते हैं उसे, ऐसे चलता वो, ऐसे पेंडुलम। उसी प्रकार आपने अपनी गर्दन को ऐसे ऊपर लेके जाना है, ऐसे नीचे ले। अब इसी को हम इसके विपरीत करेंगे। गर्दन पीछे कर ले, ऊपर, राइट, सेंटर, लेफ्ट, सेंटर, हल्का सा विश्राम। ठीक है जी। तो अब हमारी एक लास्ट और रहेगी, जिसको पूरा आपने नेक रोटेशन देना है। प्लीज़ ये बात नोट कर लें। फिर वही बात करूंगा, जब नेक रोटेशन कर रहे हैं, जिनको प्रॉब्लम है, जो गर्दन को ज़्यादा नीचे ना रखें, एक बार और, जितनी बार आप क्लॉकवाइज करेंगे उतनी बार आप एंटी क्लॉकवाइज करें।
तो मेरा क्या स्टाइल है, मैं कहता हूँ एक आप क्लॉकवाइज करो तो एक आप एंटी क्लॉकवाइज कर लो। तो भला क्यों, अगर मान लो आप कर रहे हैं 5 बार आपने क्लॉकवाइज कर लिया या 7 बार कर लिया, जब एंटी क्लॉकवाइज करने की बारी आई, आपकी कॉल आ गई, आपको किसी वजह से जाना पड़ गया, तो आपका वो यानी कि जो उसका फ़ायदा होना था उसका नुकसान भी हो सकता है। तो मेरा जो स्टाइल है, आइए मैं बताता हूँ। गर्दन नीचे, राइट, पीछे, लेफ्ट, नीचे। अब आपका क्लॉकवाइज आधा चक्कर लग गया। अब यहीं से मैं करवाता हूँ, यहीं से वापस, यस, लेफ्ट, पीछे, राइट, आगे। तो आपका एक चक्कर पूरा हो गया। आप इसे 5 कर सकते हैं, 10 कर सकते हैं, 15 कर सकते हैं। आमतौर पे लोग क्या करते हैं, यस, 1 2, ऐसे आपने 5 चक्कर लगा लेते हैं, 5 वापस। और एक तो 2 बातें, एक तो ऐसे ना करें जैसे मैंने बताया, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, और एक जो मैंने अभी आपको बताया इतनी स्पीड से भी ना करें, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ आपका नेक्स्ट पॉइंट ख़त्म हो गया। शोल्डर रोटेशन के बाद नेक रोटेशन ख़त्म हो गया। एक करने के बाद हल्का सा विश्राम जरूर करें प्लीज़, विश्राम बहुत ज़रूरी है। आइए अगला शुरू करते हैं। नेक्स्ट है स्पेशलाइज एक्सरसाइज। इसके बाद ये इसका भी वो ध्यान रखेंगे, इसको अगर श्वास के साथ करते हैं तो ये योगा का पार्ट बन जाएगा, इसका इफेक्ट ज़्यादा होगा। दूसरा, एक तरफ से करते हैं तो उसके विपरीत जरूर करना है। तो दोनों हाथों से क्लंच कर लें, तो यहाँ क्लंच कर लें, अपने माथे पे रख लें, यहाँ पर। अब आपने अपने हाथों का दबाव माथे पे डालना है और माथे दबाव आगे, श्वास भरते हुए, श्वास भरिए। मेरे चेहरे पे आप देखिए एकदम भाव बदल जाएंगे। आपके गर्दन के अंदर जहाँ वहाँ एक हल्की सी झुंझुनाहट तो नहीं मैं कह सकता, कंपकपी सी शुरू हो जाएगी धीरे धीरे वापिस। अब इसे ऐसे बनाए हुए आप इसके बिल्कुल विपरीत, यानी यहाँ रखा है तो आपने इसे यहाँ नहीं रखना, यहाँ नहीं रखना, इसके बिल्कुल विपरीत यहाँ रखिए। यस, अब मेरे दोनों कुनियाँ देखें कहाँ रहती हैं। यह श्वास भरिए, यस, हमने कुनियों यहाँ नहीं करना, कुनी यहीं रख के इसका प्रेशर डालेंगे, यानी इसका प्रेशर आगे, माथे आगे, यानी, और इसके विपरीत जब हम पीछे कर रहे हैं तो इसका प्रेशर सिर का और सिर का प्रेशर आप तो होगी आपकी पहली। आइए नेक्स्ट करते हैं। आप हथेली ले लें, ये आपका टेम्पोरल रीजन होता है, ये वाला जहाँ मैं उंगली लगा रहा हूँ, ये वाला। आपने हथेली को ऐसे रखना, आपने ऐसे नहीं रखना, ऐसे नहीं रखना, इसको यहाँ रखना आपने, यानी जहाँ आपकी आईब्रो ये ख़त्म होती है, आपने हथेली को यहाँ रखना है। आपने अपना हाथ रख लिया। अब आपने क्या करना है, श्वास भरना है। आपके हाथ का प्रेशर आपके सिर की ओर, आपका और अपोजिट प्रेशर रहेगा। ये श्वास भरिए, और जब आपके हल्की सी कंपकपी शुरू हो जाए और उस वक्त आप इसे रोक लें। हाथ की पोजीशन आपको वैसी रहेगी दूसरी तरफ। यस, श्वास भरिए, इसे आप 3 बार 5 बार जरूरत अनुसार कर सकते हैं। ये एक और ऐड कर रहा हूँ, वो बहुत कम बताया जाता है। आपने क्या करना है, ये जो ऊपर ये हड्डी सी बड़ी है, अपर मैंडिबल होता है, इसको अपना दाहिना हाथ यहाँ रखिए, और ये यहाँ पे हड्डी, यहाँ पे गर्दन सीधी रहेगी। फिर उस पर श्वास भरिए, ये ध्यान रखना, अपने अपोजिट जरूर करना। जब भी एक बार करें, जितनी भी बार करें, उसके विपरीत जरूर करेंगे। यस, हड्डियाँ जगह पोजीशन वही रहेगी। यस, श्वास भरिए, तो ये हमारा स्पेशलाइज एक्सरसाइज का सेट पूरा हो गया। ध्यान रखेंगे आप, इसे कोई ज़रूरी नहीं आपने एक समय आपने सारी करनी है, जरूरत अनुसार आप कर लें। जिनको दिक्कत है तो ज़्यादा समय करें।
मैं कुछ इसके मैनेजमेंट पार्ट बताऊंगा, पहले भी कुछ बता दिया, अब और कुछ और बताने जा रहा हूँ। कुछ हमारी इसमें जिनको दिक्कत है इस सर्वाइकल की, वो ऊपर खाबर की सड़कों में जब स्पेशल विशेष रूप से जब टू व्हीलर पे आए तो चले या नहीं, तो यहाँ पे एक आपको नेक कॉलर मिल जाता है, इजीली अवेलेबल है सर्जिकल की शॉप पे, वो लगा के चले। और घर पे आए तो उसे उतार दें, सोते वक्त ना डालें उसे। जिनको दिक्कत है वो जब आप सोएं, एक सर्वाइकल पिल्लो होता है, सर्वाइकल पिल्लो का प्रयोग करें, दूसरों पिल्लो का प्रयोग ना करके सर्वाइकल पिल्लो का प्रयोग करें। आपका जो पिल्लो है वो छोटा होना चाहिए, भारी पिल्लो नहीं होना चाहिए, विशेष रूप से उससे ये दिक्कत बढ़ती है। एक मैं मैनेजमेंट में एक और छोटी सी एक्सरसाइज बताता हूँ आपको। आपने क्या करना है, एक हल्की सी बुक, यानी इसकी वजन ज़्यादा ना हो, आप इसके सिर पे रख लें ऐसे, और अपने विड़े में, घर में, लॉन में, जहाँ भी आप थोड़ी देर आगे पीछे टहलें ऐसे, ठीक है। ध्यान रहे इसका वजन भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और आपका वजन भी, आप अपना वजन भी, पहले तो अपना वजन कम करें और इसे थोड़ी देर के लिए टहल लें, ऐसे कर लें। एक और इसी में ऐड करने जा रहा हूँ, आप इसे लेट के करना होता है। दोस्तों एक छोटी सी एक्सरसाइज और बताने जा रहा हूँ, इसका ये यौगिक एक्सरसाइज तो नहीं है, लेकिन ध्यान रखेंगे जब आप थक के आए, चाहे आप ऑफिस से थक के आते हैं, बाहर से काम करके आते हैं, या किचन में काम करते करते थक जाते हैं, जब आपकी गर्दन विशेष रूप से आगे हो, उस वक्त आपने क्या करना है, आप लंबे समय तक चलो मोबाइल ही देख रहे हैं, तो उस वक्त आपने क्या करना है, अपने बेड पे लेट जाना आपने, और बेड पे लेटते हुए आपने क्या करना है, ये आपको मान लो आपका बेड है, और धीरे धीरे आपने अपनी गर्दन नीचे ले जानी है। ये ध्यान रखेगा, गर्दन नीचे चलेगी आपकी, ये गर्दन नीचे चलेगी, बस इस पोजीशन में आप कुछ समय के लिए रहें, 2-3 मिनट के लिए, 4 मिनट के लिए, कुछ भी नहीं करना आपने। जितनी भी थकावट आपकी थी वो थकावट आपकी बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। तो अब इसके लिए आप एक सेकंड पार्ट और ऐड कर सकते हैं, या हाथ रख लें, सांस भरिए, दोनों हाथ पीछे जाएंगे, ये आप ऐड कर सकते हैं, और श्वास खाली करते हुए वापिस, इस बार एक और बार कर लें, श्वास भरिए, और धीरे धीरे अपने बेड के ऊपर आ जाए और हल्का सा विश्राम कर लें। जो विश्राम पार्ट है, रेस्ट पार्ट है, वैसे तो सबके लिए बढ़िया है। आपके नी पेन है, शोल्डर पेन है, सर्वाइकल पेन है, आप जब रेस्ट करते हैं तो यानी कि आधे से ज़्यादा बीमारी दूसरी ठीक हो जाती है। दोस्तों ये था कुछ मैनेजमेंट पार्ट। आइए मैं कुछ आपको योगा या यौगिक एक्सरसाइज बताऊंगा, लेकिन ध्यान रहे कुछ लिमिटेड बताऊंगा, क्योंकि काफ़ी हैं उसमें जो मैंने अपने लंबे समय के तजर्बे से अपने पेशेंट्स ठीक किए हैं, या मैंने देखा है कि ज़्यादा कारगर हैं, जो ज़्यादा इफेक्टिव हैं, मैं सिर्फ वही बताऊंगा। तो ये सबसे पहले आप इस ऐसे जैसे बैठ जाएं, तो अर्धचंद्रमासन, आप इसे जैसे मैं बैठा हूँ बैठ के कर रहे हैं, और इसे खड़े होकर सकते हैं। आपने यहाँ से आइए, सांस भरते पीछे जाएं, हाथ आप यहाँ भी रख सकते हैं, और धीरे धीरे वापिस, इसे अर्धचंद्रमासन बोलते हैं। ये तो करें किचन में लंबे समय काम कर रहे हैं, मैंने पहले बता दिया, ऑफिस में काम करते हैं करें। इसे आप खड़े हो कैसे कर सकते हैं, आप खड़े हो जाएं, उसमें भी आपने किचन में काम कर रहे हैं, ऑफिस में काम कर रहे हैं, सर्वाइकल दर्द है, साथ में कमर दर्द, विशेष रूप से ये लो बैक है यहाँ हो जाती है, उस वक्त आपने क्या करना है, गर्दन को पीछे झुकाना है, जितना झुका सकते हैं झुकाइए, थोड़ी देर रुकिए बस, और धीरे धीरे वापस आ जाए। तो ये था आपका अर्धचंद्रमासन। इसका अगला जो भाग है वो है उष्ट्रासन। इसका भाग नहीं है, दूसरा आसन। हाँ जी, चलिए ये श्वास भरते हुए पहले बायां हाथ लेके जाएंगे, अपना हाथ अपनी पाँव के पंजे पे रख लें, दूसरा इसी प्रकार ये रख लें, और गर्दन पीछे कर लें। इसे उष्ट्रासन बोलते हैं। 2 आसन। आइए इसी कड़ी में आपको एक आसन और बताता हूँ, वो है
भुजंगासन। भुजंगासन इसके लिए बहुत बढ़िया है, साथ में कमर दर्द के लिए भी कारगर है। तो उसमें आपने क्या करना है, भुजंगासन के अलग अलग तरीके हैं। मेरे पैरों की पोजीशन देख लें, हाथों की पोजीशन देख लें, हाथ आपके शोल्डर लेवल पे होने चाहिए। यस, सांस भरिए। सर्वाइकल के लिए बहुत बढ़िया। इसे आप 2-3 बार कर सकते हैं। उसके बाद विश्राम जरूर करें, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। हर आसन के बाद विश्राम करना बहुत जरूरी है। अगला जो आसन है पार्श्वनौकासन। हाँ जी, यह सांस भरिए। फिर वही प्रक्रिया, श्वास शवासन में जुड़ जाए। इसके अलावा आप गौमुख आसन कर सकते हैं। चलिए 1-2 आसन में अभी और बहुत बढ़िया आपको करके बताता हूँ। मत्स्य आसन या सुप्त वज्रासन। वो क्या होता है, आपने जैसे वज्रासन में बैठे हुए हैं, सुप्त वज्रासन क्या होता है, वज्रासन में बैठे एक कोहनी का सहारा लें, दूसरी का सहारा लें, दोनों अपने हाथ से अपने पंजे को पकड़ लें और धीरे धीरे गर्दन नीचे ले लें और कुछ देर के लिए इसी अवस्था में रहें। यहाँ पे आप गर्दन अपने नीचे कर दें, दोनों हाथ यहाँ रखें, श्वास भरिए। इसे गत्यात्मक सुप्त वज्रासन। इसे आप 3 बार 5 बार, तो उसे जब वापस आना है गर्दन पहले मोड़ लें, दोनों हाथों से पंजों को पकड़ लें और आराम से उठ के बैठ जाएं। तो दोस्तों कुछ आसन मैंने आपको बता दिए। इसके अलावा भी जैसे गौमुख आसन है, बहुत बढ़िया है। एक आसन मैं जरूर बताऊंगा, वह ब्रह्म मुद्रा। ब्रह्म मुद्रा में क्या होता है, जैसे अभी हम करके हटे थे पहले नेक रोटेशन एक्सरसाइज, इसे आप जब मर्जी कर सकते हैं। उसमें आपने क्या करना है, गर्दन सीधी करके, गर्दन राइट साइड, राइट अपनी ठुड्डी राइट शोल्डर को टच हो, सेंटर लेफ्ट साइड, सेंटर, यहीं से नीचे। लेकिन ध्यान रहेगा जिन्हें सर्वाइकल प्रॉब्लम है, पहले बता चुका हूँ, गर्दन को ज़्यादा नीचे नहीं लेके जाएंगे, सेंटर और वापस। इससे आप जहाँ से भी लेफ्ट से शुरू कर सकते हो, राइट से शुरू कर सकते हो, पीछे से शुरू कर सकते हो, आगे शुरू कर सकते हो। इसे ब्रह्म मुद्रा कहते हैं। बहुत ही कारगर इसके लिए बहुत है। आइए एक और है आकर्ण धनुरासन। तो उसमें आपने क्या करना होता है, ऐसे पोजीशन ले, दूसरे हाथ ऐसे रखें यहाँ पे, यहाँ से श्वास भरिए। आपने अपना ध्यान अंगूठे पे रखना है। यस, पूरा जैसे कमान चढ़ाते हैं, श्वास खाली कीजिए, चेंज कर लें। आकर्ण धनुरासन सर्वाइकल के लिए बहुत बढ़िया है। हाँ जी, अब अपना ध्यान अंगूठे पर रहेगा, दूसरा हाथ यहाँ रख लें, श्वास भरिए। आपने अपने अंगूठे को देखना है, श्वास खाली करें, श्वास का ध्यान रखेंगे। तो जैसा आकर्ण धनुरासन। तो दोस्तों ये कुछ आसन हो गए। आइए मैं अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रहा हूँ, वो है आपके प्रेशर पॉइंट्स। सबसे जो बढ़िया प्रेशर पॉइंट होता है वो ये होता है, आप यहाँ अपने इसको अंगूठे से इसको क्लॉकवाइज इसको पूरा दबाएं, वापसी दबाएं, इसको दबाइए। आप इसके विपरीत ऐसे भी कर सकते हैं, इसको यहाँ रखिए, इसको पूरा 1-2 मिनट 1 आध मिनट के लिए इसको दबाइए यहाँ पर, ठीक है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इस एक्सरसाइज को, इसको यहाँ भी कर सकते हैं, ठीक है। आइए एक प्रेशर पॉइंट और बताने जा रहा हूँ आपको। आपके ये जो 7 वर्टिब्रास होते हैं, ये जो नीचे जो रीढ़ की हड्डी बड़ी हुई है यहाँ पे, इसके साइड में ऊपर, यहाँ ऊपर अंगूठे से ऊपर, ये देखिए जहाँ ये जा रहा है,
और एंड में हाथ ये फंस जाएगा, ये वाला। इसको रख के दबाएं, इसको नीचे से ऊपर जा सकते हैं और ऊपर से नीचे आ सकते हैं, और यहाँ इसको रख के दबाएं। जहाँ मेरा अंगूठा देख लें, यहाँ पे अपने से कई बार नहीं हो सकता, यहाँ इसको पूरा दबाइए। और क्या होता है, जब आप जिनको सर्वाइकल प्रॉब्लम होती है उनके ये इस रीजन पे थकावट सी, भारापन सा, दर्दपन सा रहता है, उनके लिए एक छोटी सी एक्सरसाइज है। तो आपने क्या करना है, इसको एक हाथ से भी कर सकते हैं, इसको दोनों से भी कर सकते हैं, और इसको हल्की सी यहाँ पे कर लें इसको। तो धन्यवाद दोस्तों, मैंने आपको सर्वाइकल क्या है, क्यों होती है, उसके क्या कारण हैं, उसकी सावधानियां क्या हैं, उसकी मैनेजमेंट क्या है, उसके योग उसके आसन कौन से हैं, उसके शोल्डर यानी सूक्ष्म व्यायाम कौन से हैं, शोल्डर के मैंने आपको बता दिए, और उसके बाद मैंने आपको नेक रोटेशन बता दी, उसके स्पेशलाइज एक्सरसाइज मैंने बताई। तो कुछ प्रेशर पॉइंट्स मैंने आपको बताए, एक पार्ट छोड़ दिया, वो मेडिसिनल पार्ट है, वो जैसे भी आपको ठीक रहे। तो दोस्तों, वीडियो चाहे लंबी चलेगी, लेकिन आप अगर इसे मन से इसे देखते हैं, जिन्हें तकलीफ है वो तो जरूर देखें, जिन्हें नहीं है वो उन्होंने देखना ही देखना है, ताकि नामुराद जो बीमारी है वो आपको ना लगे। धन्यवाद दोस्तों, जिन्होंने मेरा चैनल हेल्थ हार्बर सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे अनुरोध कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें, ताकि आपको मेरी जो वीडियोस हैं उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।